कुछ स्टूडेंट हैं जो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं जिससे मैं आपको मिलाना चाह रहा हूं, और आप स्वयं अपना परिचय दें। मेरा नाम तनुज कोहली है जी। और मैं अपने बीए ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। हाँ, और हाँ, और मैं अब आगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे पीसीएस के लिए आगे तैयारी करनी है, तो मैं किस तरह से इसकी शुरुआत करनी चाहिए? वेरी गुड। देखिए, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ तक बात बोल रहे हैं, एक तो आप पीसीएस की बात कर रहे हैं और ग्रुप सी की बात कर रहे हैं, दोनों। तो पहले पीसीएस की ही बात कर लेते हैं। तो पीसीएस की अगर आप तैयारी शुरू करते हैं सपोज, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, देखिए बेसिक आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई डाउट नहीं है, आप सुनते भी हैं, एनसीईआरटी 6 to 12 आपको पढ़ना है। हिस्ट्री की है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक है उसका, बहुत बेहतरीन है। वो भी आपको 6 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये इस बात पे भी निर्भर करता है कई बार कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपकी सपोज हिस्ट्री अच्छी है या ज्योग्राफी अच्छी है तो 10th से भी कर सकते हैं, 9, 10 से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाए, कोई डाउट ना रहे, तो 6 से भी आप शुरू करते हैं। बेहतर वही होगा कि 6 to 12 ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंपलसरी है। पॉलिटिकल साइंस के लिए कुछ बेसिक किताबें हैं, क्या कहते हैं, सुभाष कश्यप की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसको पढ़ें। और ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी का तो हमने बता दिया, एनसीईआरटी सफिशिएंट है ज्योग्राफी के लिए। कुछ जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए स्पेशली एनसीईआरटी सफिशिएंट है। और इकोनॉमिक्स के लिए दत्ता एंड सुंदरम है, विशेषांक भी है प्रतियोगिता दर्पण का, उसका भी आप सहयोग ले सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या कहते हैं, सुभाष कश्यप की पुस्तक है भारतीय संविधान, उसको पढ़िए। फिर आपको क्या कहते हैं कि स्पेक्ट्रम का और यूनिक की कुछ किताबें आती हैं, वो भी बहुत बेहतरीन है। प्रतियोगिता दर्पण विशेषांक भी आता है पॉलिटिकल साइंस का, उसको, हाँ, उसको भी आप पढ़ेंगे तो आपका बेहतर होगा। सर ऐसा बोलते हैं मतलब पीसीएस वगैरह के लिए मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो मतलब उसको पढ़ते समय मतलब हमें नोटबुक लेकर उसको नोट करना चाहिए? वेरी गुड, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए, जब आप ऑब्वियसली एक आपके पास रजिस्टर होना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए भी, लेकिन आप हर बात को नोट नहीं करेंगे। देखिए क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, अब क्या इसको लिखेंगे कॉपी में? नहीं सर, इसकी जरूरत है? सर किस टाइप के क्वेश्चन? बात समझ रहे हैं? भारत की राजधानी उसमें, देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे योजना है, कुछ प्रोग्राम्स है स्पेशल, सपोज कि कोरोना के लिए कोई स्पेशल क्या करे, कोई ऐप आया, उसका नाम है, उसको आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो कुछ चीज़ ऐसी है। बाकी जब आप पेपर पढ़ने के क्रम में आएंगे तो वो चीज़ें बार बार रिपीट होगी आपको। आप ये जान लीजिए कि जब आप पेपर के आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें पिछले 10 साल 15 साल की बातें भी आएगी, समाहित होगी। ऐसा नहीं कि जैसे सपोज के भारत पाक युद्ध है या भारत चीन युद्ध है, अगर आप उस पर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि 3 दिन पहले की बात करेगा, वो 1962 की लड़ाई की भी बात करेगा, 1971 की लड़ाई की भी बात करेगा उस आर्टिकल में, कि भारत पाकिस्तान युद्ध कब कब हुए, भारत पाकिस्तान के संबंध कब से कब तक अब तक कैसे हैं, कौन कौन प्रधानमंत्री ने इसके लिए कौन कौन सा मतलब प्रावधान रखा, कौन कौन किससे मिले, जैसे जवाहरलाल नेहरू किससे मिले, इंदिरा गांधी किससे मिले। अब मान लिया अमेरिका और भारत के बीच संबंध है, तो जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध सपोज आ गया पेपर में, तो वो आज के संबंध नहीं दिखाएंगे, वो पूरा ऐतिहासिक से विश्लेषणात्मक आज तक दिखाएंगे। तो इसका ये करंट अफेयर इसलिए बेनिफिशियल होता है कि आपको लॉजिकल बनाता है, रैशनल बनाता है, साइंटिफिक बनाता है। तो मेरे ख्याल से, और ये बिल्कुल सही है, आपको अच्छी पत्रिका, मैगजीन्स भी और साथ साथ में न्यूज़पेपर भी आप पढ़ेंगे, लेकिन ये भी जानकारी ज़रूरी है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। कौन सा? हम दैनिक जागरण। देखिए, बेहतर है कि आप एक हिंदू न्यूज़पेपर आता है
हिंदू न्यूज़पेपर का नाम सुना है, इंग्लिश में है, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जनसत्ता है, राष्ट्रीय सहारा है, हिंदुस्तान है, ये सब इनके आर्टिकल भी अच्छे होते हैं, इनको आप पढ़ने की बाकी तो देखिए तथ्यों की जानकारी तो सब देते हैं, विश्लेषण में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जब कोई चीज़ का विश्लेषण करें तो वो वैज्ञानिक तरीके से करें, ये आपसे उम्मीद की जाती है। तो बेहतर है कि हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ें, जनसत्ता पढ़ें, राष्ट्रीय सहारा पढ़ें, ठीक है, और हिंदुस्तान को भी आप पढ़ें। कितना समय देना चाहिए न्यूज़पेपर के लिए? देखिए ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि तैयारी किस स्तर पे है और कहाँ पे आप अभी प्रारंभिक स्टेज पे हैं तो 1 घंटा काफ़ी है। जैसे अभी आपने पढ़ाई शुरू ही की है तो 1 घंटा काफ़ी है, लेकिन अब आप बिल्कुल तत्पर हैं, अब कमिटमेंट है और 6 महीना साल भर हो गया है तो आप 2 घंटा करंट में टाइम दें, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल सारे पोर्शन उसमें टच होते हैं एक्चुअली। जितना भी अब जैसे मान लिया आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आर्थिक स्थिति भी पता चलेगी, न्यूज़पेपर में राष्ट्रीय स्थिति भी पता चलेगी। तो न्यूज़पेपर में शुरुआत में तो आप 1 घंटा दें, लेकिन बाद में चल के आपको न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर हर चीज़ को आपके टच करेगा, हिस्ट्री को भी, पॉलिटी को भी, ज्योग्राफी को भी, इकोनॉमिक्स को भी, साइंस एंड, क्योंकि न्यूज़ में क्या रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगी। जैसे कोरोना है तो अब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगा क्वेश्चन आएगा कोरोना से आएगा, तो तुम्हें तो वो न्यूज़ से मिल गया, समझ में आ रही बात। तो न्यूज़ का क्या बेनिफिट है, न्यूज़ का होलिस्टिक अप्रोच में बेनिफिट है, संपूर्णता में। न्यूज़ जो है एक पक्षीय नहीं है कि आपने बस न्यूज़पेपर है एक राष्ट्रीय घटनाक्रम, और बल्कि न्यूज़पेपर में आपको हर एक चीज़ का मटेरियल मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है।